Hi, welcome back to my channel. In today's video, I am going to tell you how you can crack any ad audition. Spoiler, that's never going to happen. Never. And you have to make a peace with it. आप 50 ऑडिशन देंगे, उसमें से 2 में आप सेलेक्ट होंगे. 50 ऑडिशन देके 50 में से सेलेक्ट होना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं. बट हाउ यू कैन मेक श्योर दैट जिस ऑडिशन के लिए 500 से भी ज़्यादा लोग जिस स्पॉट के लिए compete कर रहे हैं, वो स्पॉट आप कैसे ले सकते हैं. What you can do different in your audition that will make you stand out, that will make your chances higher of getting that job. So I'm going to talk about my favorite tricks that I use in my auditions and that have worked out for me, and how I've been able to get or book most of the jobs. And so yeah, let's begin. Okay, so first and foremost, it's very important for you to have an understanding about ad films. You know, what is an ad? क्या है ad? हम टीवी पे जो रोज देखते हैं advertisement, what is it? In every ad film, every company is trying to sell themselves. You know, वो लोग आपको ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ में ये कमी है और इस कमी को हम इस तरीके से पूरा करने वाले हैं. बेसिकली अगर आप कोई भी एड फिल्म उठा के देखेंगे, उसमें ये बेसिक मोटिव है. उसके पीछे एक मोटिव है, एक कहानी है, एक मैसेज है और उसका एक पर्पस है. और इसी वजह से एड फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई भी काम कर सकता है. आप एक इन्फेंट चाइल्ड ही क्यों नहीं है, या आप एक 80-90 साल के बूढ़े इंसान ही क्यों नहीं है, आप एड फिल्म में सबके लिए जगह है. क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्हीं का सल्यूशन उनको बता रहे हैं. तो भले ही मॉडलिंग इंडस्ट्री इतनी इंक्लूसिव डाइवर्स है या नहीं है, बट इफ़ यू आर नो मैटर हु यू आर, हाउ डू यू लुक, व्हाटएवर इज हैपनिंग, यू हैव अ हायर चांस of making something out of this business for sure. So this video is for anybody, everyone of any age group, if they're trying to get into ad films, so how they can do it. So first and foremost, it's very important for you to have an understanding that what is an ad. क्या कर क्या रहे हैं आप, जो ऑडिशन बना रहे हैं उसका जो मोटिव है वो आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हर स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसमें देखिए कि इसमें क्या मैसेज वो दे रहे हैं, क्या है, ये ऐड क्यों बना रहे हैं, वो मैं जो कर रहा हूँ या जो मुझे करना है वो मैं क्यों कर रहा हूँ. Once you have that understanding, once you read that script and once you deliver that, that's what you're supposed to do in that ad film. अगर एक खाने का ऐड है, कुरकुरे का ऐड हो गया या फिर कोको कोला का ऐड हो गया, जो भी है, अब उसमें वो चीज़ हाईलाइट है, ठीक है, खाने की चीज़ हाईलाइट है. अब उसको खा के अगर आप मज़ा ले ही नहीं रहे हैं, अगर आप वो एक्सप्रेशन ही नहीं डिलीवर कर पाए, तो फिर आपका कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं होने वाला. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो यू गेट दैट मैसेज कि ये मैसेज, क्या मैसेज एड फिल्म देना चाहता है उसके व्यूअर को, और वो स्क्रिप्ट क्या कह रही है. तो आप उस चीज़ को, उस इमोशन को अपने ऑडिशन में डिलीवर करें, ठीक है. दूसरी चीज़, प्रेजेंटेशन. जो दिखता है वो बिकता है, ये हमेशा से बात चलती आई है. और दिखना इन द सेंस, आई फील लाइक अभी मैं ये वीडियो डाल दूँ, ठीक है, अब इस वीडियो में आप ना मुझे सुन पा रहे हैं, ना आप मुझे देख पा रहे हैं, या 1000 चीज़ें बैकग्राउंड में, बहुत सारा कचरा पड़ा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको अनप्लेजेंट लगेगा ना उसको देखना, आपको नहीं अच्छा लगेगा, आप नहीं देख पाएंगे, आपको 50 चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेगी कि ये क्या है, वो क्या है. तो मेक श्योर कि आप जब अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी प्रेजेंटेबल थिंग. द हाईलाइट इन द थिंग इज़ यू. मेक श्योर आप उसको रिकॉर्ड करते टाइम अपना बैकग्राउंड क्लीन रखें, आप अच्छे से ऑडिबल हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं आ रहा है. मैं रिंग लाइट वैसे प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है रिंग लाइट just doesn't work out for me, but I prefer natural light always for my auditions. And आप ज़्यादा मेकअप मत करिए, बहुत बिना मेकअप के भी मत करिए. प्रेजेंटेबल अच्छे कपड़े पहनिए, बाल को अच्छे से सेट करिए,
सुंदर, है ना, सब प्रेजेंटेबल, अच्छा दिखना चाहिए, उनको भी देख के ऐसे लगना चाहिए हाँ कुछ कुछ अच्छा आया है थोड़ा, then they take you seriously also, and they can see what you're trying to present them. So make sure you're presenting yourself very well, be it makeup, be it your outfit, be it your lighting. And lighting is a game changer, I'll tell you. मतलब मैं अभी ये वीडियो बहुत ही गंदे लाइट में बनाऊंगी ना, आप में से कोई इसको देखने भी नहीं वाला है, सच्चाई बता रही हूँ. तो make sure lighting is your main focus. That's where you can like change your entire game of the way you are looking. And the way you look in your audition matters a lot. It matters a lot. अच्छी लाइट में आप अच्छे दिखेंगे. Take me to the next one. Okay, see, for models it's easy to be themselves. So but for an actor, since you learn acting, and in acting you work on like characterization, and like like you can become anybody, like they get trained to do that. Okay, but I think when you're doing an audition for an ad film, be yourself, be truly unapologetically yourself, be as natural as possible. जैसे आप real life में हैं, exact ditto, just be that. That's your USP, that makes you stand out, that makes you. So ad film is a space when you're acting and you're recording your audition, you be truly 100% yourself. Don't try to be somebody else. They don't want to see that. They want to have you in an ad film as just who you are. So make sure you present yourself 100% who you are. Be as natural as possible. And sometimes, when we're recording audition, we don't even realize this. In acting and so modeling is very different than acting, okay? And when you come in front of a camera, and when it's like a audition of like ads, and it's gonna be a film now. It's a digital film where like you're moving and you're acting and all of that. Sometimes we have this like restricted body structure where like we are having tension in like different body parts of us and all of that, and we are thinking something else, and like we are just trying to do. They can see it. Camera is so smart, it can see anything. You are having some second thoughts in your head and then you're doing that audition, they can see it. So when you're doing that, be truly present and be yourself. Okay. It's very important. Okay, next one is that make sure that you keep your audition crisp, to the point, and short. एड फिल्म्स ना ज़्यादा लंबी होती नहीं है, ठीक है. मैक्सिमम 1 मिनट का ऐड होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, और अगर एक ही कैरेक्टर का फिल्म है तो हार्डली 30 सेकेंड्स का होगा, ठीक है. और कई बार आपका कैरेक्टर का रोल भी बहुत छोटा होगा, 5-10 सेकेंड का, बहुत बड़ा बात हो गया अगर आपको इतना फुटेज मिल गया है अगर उसके अंदर. तो जब आप ऑडिशन भी दे रहे हैं तो आप दिमाग में ये चीज़ रखिए कि भाई इतनी स्क्रिप्ट में उनको इतनी सारी चीज़ें 1 ही मिनट में बतानी है. तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप बहुत आराम से, स्लोली, धीरे धीरे, अगर आप बहुत सारी 1000-50 चीज़ें कर रहे हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, 2 मिनट का, 2.5 मिनट का आप ऑडिशन भेज रहे हैं, तो उनके पास इतने सारे ऑडिशन आ रहे हैं, वो नहीं देख पाएंगे ना. कैसे टाइम मिलेगा इतना लंबा चौड़ा देखने के लिए. तो मेक श्योर कि जब आप अपना ऑडिशन भेज रहे हैं वो टू द पॉइंट है, जो स्क्रिप्ट में लिखा है, आप बस जस्ट डिलीवर व्हाट दे आर टेलिंग यू टू डू. उसको आप कितना बेस्ट तरीके से, अपने तरीके से कर सकते हैं, जस्ट प्रेजेंट दैट. ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन एंड ऑल, इट्स you should take that chance for yourself. You should take that chance for yourself, but make sure कि जो बोला है, जो वो चाहते हैं, वो चीज़ आपने करी है ना. और अगर आगे से आपको बोला गया है कि हाँ आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, यू डू दैट, दिस दैट, you feel free to do whatever you feel like, then you can go all 100% extra about it. But if they haven't said that, so you deliver them what they are asking you to do. Keep it short, keep it to the point, and do what had been asked to you in the best way possible. Okay.
नेक्स्ट वन इज दैट, सी, एड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप जिस स्पॉट पे हैं उसमें आपका काम है ऑडिशन भेजना और ऑडिशन ढूंढना। उसको भेजने के बाद में जो भी आफ्टर मैथ हो रही है, दैट्स shouldn't be your concern. It should not be. Your concern should be, how can I get more auditions? What do I lack in me? Is there something I can do to make myself better at it? If my auditions are not working out, maybe I'm not acting well in it. Maybe I'm missing the point. Maybe I'm not presenting myself well. So how can I improve on that? So with every audition, try to improve your performance. Try to deliver what you're trying to do. And on top of that, like, एक ऑडिशन जाएगा ना, एक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी ना, 1000 एड फिल्म्स बन रही हैं रोज, है ना, दूसरा आ जाएगा, दूसरा भी नहीं हुआ तीसरा आ जाएगा, तीसरा भी नहीं हुआ चौथा आ जाएगा, आता रहेगा, ये नॉन स्टॉप चीज है। तो जितना क्विकली यू कैन मूव ऑन and get onto another, that gives you more chances of going ahead and having more opportunities to succeed into this market. Okay, and yeah, and also like you be wise with what kind of ads you are doing. स्क्रिप्ट उठाइए, किस तरीके का काम आपको करना है, किस तरीके का काम आपको नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा प्लानिंग आपको लॉन्ग टर्म चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको उसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं खुद काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर जा रही हैं, बट मैंने कुछ मिस नहीं किया है। यही सब चीज़ें हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कि जो बोला है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसीलिए आपको कोई बुला रहा है, इसीलिए एक राइटर हायर करा है जिसने राइट स्क्रिप्ट लिखा है ना। कोई मैसेज है जो उनको देना है, इसीलिए डायरेक्टर आ रहा है जो आपको बताए कि भाई मुझे ये चाहिए तो आप ये करिए। तो एज एन एक्टर यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर व्हाट हैव बीन टोल्ड टू यू टू डिलीवर, है ना। एंड ये सोचना कि ये एड मेरे बारे में है क्योंकि मैं ऐसे स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, तो नहीं, ये किसी और के बारे में है। ये जो चिप्स आप खाने वाले हैं, या जो पिज़्ज़ा आप खाने वाले हैं, या जो कपड़े आप पहनने वाले हैं, ये उन सब के बारे में है। वो हैं स्टार। उन स्टार को आप कैसे शाइन करवा सकते हैं, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन आप अपने ऑडिशन को बनाते हुए भी इन प्रोडक्ट्स को एज अ स्टार ट्रीट करके इनको हाईलाइट करेंगे। तो अगर आप उनको हाईलाइट करेंगे तो क्लाइंट अपने आप खुश हो जाएगा, है ना, वो खुश हो जाएगा। उसके लिए उसका प्रोडक्ट सब कुछ है, आप सेकेंडरी आते हैं, है ना। तो आप उस चीज़ को समझिए, आप उसका काम जितना आसान कर देंगे उतना ही आपका चांसेस है फिर उस काम को करने का। और किसी भी चीज़ को हार्ट पे लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी रिजेक्शन को दिल से लगा लेने का, अरे मेरे में कोई कमी है, मुझे ये नहीं आता है, ये वो नहीं। खुद पे विश्वास रखिए। अगर आप पहले ही किसी ऑडिशन को करने से पहले अपने आप को ये बोल रहे कि ये ऑडिशन तो मैं अब हासिल करके रहूँगा, आज नहीं, ये तो बस मुझे करना ही है, आप उस ऑडिशन को खो चुके हैं। क्योंकि जब आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, जब आप उसका ऑडिशन बना रहे हैं, आप एक प्रेशर ले रहे हैं कि भाई अरे मुझे ये क्रैक करना है, मुझे ये क्रैक करना है, मुझे ये क्रैक करना है। प्रेशर नहीं लेना है। ये काम मज़े के लिए कर रहे हैं, ये काम पसंद है उसके लिए कर रहे हैं। मेक श्योर टू हैव फन विद इट। हर ऑडिशन को रिकॉर्ड करके हैव फन विद इट। इट्स सच अ गुड चांस। जितने ज़्यादा आप ऑडिशन बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा आप खुद अपने बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। आप कैमरा के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने लग जाएंगे। आप नए नए तरीके आपको मिलेंगे। और कुछ ज़्यादा स्क्रिप्ट बदलती भी नहीं है, पता है। बहुत सारी स्क्रिप्ट आपको सेम ही लगेगी, फिर आपके लिए वो काम चीज़ें करना एकदम चुटकी का काम हो जाएगा कि अरे ये तो पहले भी किया है, ये तो अभी वापस भी कर सकते हैं, बट फिर अभी वापस दोबारा वही सेम चीज़ को किसी अलग तरीके से कर सकते हैं। तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस वाला नहीं है चीज़, है ना। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, जस्ट वेट फॉर दैट एंड यू कैन डू इट, है ना।
मेरा पहला एड फिल्म क्रैक करने से पहले मैंने 2 साल तक लगातार ऑडिशंस भेजे थे, और एक दिन अचानक से मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद से मुझे एड फिल्म्स जस्ट मिलती ही रही। 2 साल तक मुझे कोई ऑडिशन नहीं, मैंने कोई एड फिल्म नहीं करा था। और मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई थी जहाँ पे मैं जब ऑडिशन रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे बीच में रोना आ जाता था कि ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, मैं ये क्यों कर रही हूँ। पर उस दिन मैंने रोक के कैमरा बंद कर दिया होता और आगे ऑडिशन नहीं बनाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँची होती आपको बताते हुए कि बाकी सारे ऑडिशंस को कैसे क्रैक करना है। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मतलब चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसी के साथ में अगर आप, मुझे मालूम है ये वीडियो आप देखने आए हैं तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से कुछ कमी रह रही है, इस वजह से आपको काम नहीं मिल रहा है। पर अगर आपकी तरफ से भी पूरा देने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा है तो शायद आगे वाले की वजह से नहीं मिल रहा है ना, तो वो आगे वाले दूसरे में बदल जाएंगे तो आपको काम मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस दिमाग लगा ऐसा नहीं करना, है ना। तो बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो फिर अच्छा लगता है यार मुझे ऐसे बात करके, मुझे पता नहीं क्यों तुम लोग इमेजिन भी हो जाते हो। पता है मुझे ऐसा लगता है मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको कुछ चीज़ें जाननी है तो मैं उनको बताने आ जाती हूँ, और मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे बताने वाला कोई नहीं था, है ना। तो बस इसीलिए मैं ये बना रही हूँ, और अब मेरा जाने का मन कर रहा है तो अब मैं जाने वाली हूँ। और बाय बाय गाइस, मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। अगली वीडियो क्या होने वाली है, कुछ वैसे अंदर मुझे बताओ ना उधर कमेंट में क्या देखना है आप लोगों को और क्या जानना है। मैं अपना ही दिमाग लगा रही हूँ, है ना, कि हाँ शायद ये सवाल हो सकते हैं। मैं भी ऐसे सोच रही हूँ कि जब मैं आज से 2 साल पहले मेरे दिमाग में क्या सवाल आते थे तो उनका जवाब मैं दे देती हूँ, ताकि मेरे जैसे सवाल किसी और के दिमाग में है तो उनको जवाब मिल जाए, है ना। ऐसा सब कैलकुलेशन चल रहा है। तो बस यही है, तो बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए। किसी को ये कहने का इजाज़त या हक मत दीजिए कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, है ना। मुझे मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी, मैं वो कह के फिर इसको ख़त्म करने वाली हूँ। आई स्वेयर टू गॉड आई एम गोइंग। तो मुझे मेरे दोस्त ने ये बताया कि जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग, मैं भी अभी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी, मेरा कोई हर एड फिल्म में ऑडिशन में नहीं होता है सिलेक्शन, है ना, पर हो जाता है, जिसमें होना होता है वो हो जाता है, और वो काम शायद मेरे लिए बना है इसीलिए होता है। कई बार ये चीज़ भी होती है कि कुछ चीज़ें आपके लिए एक्चुअल में बनी है करने के लिए तो आप उनको करोगे, कुछ आपके लिए नहीं है, वो किन्हीं और लोगों के लिए है तो उन्हें करने दो, है ना। एक दूसरे को देख के ऐसे जलना नहीं है, एक दूसरे को देख के ऐसे नहीं सोचना उसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा वगैरह। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है, सब अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो आपका जो गोल है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एड फिल्म क्रैक करनी है, आज करनी। दैट्स नॉट द गोल। आप गोल पे पहुंच जाएंगे एज लॉन्ग एज यूर ट्राइंग। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपका गोल होना चाहिए। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे आप अल्टीमेट जो गोल है वहां तक पहुंच सकते हैं। जिस दिन आपने ये कोशिश बंद कर दी उस दिन आप एक्चुअल में हार गए। सो कीप ट्राइंग। And with that, I'm gonna take a leave, guys. Bye. Take care of yourself, take care of your dreams, and drink water. Take care of your skin, your body, and your mind. Stay healthy. And I'll see you in my next video. Bye.